नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में होगा शामिल। 1 दशक से भी कम समय में 5 पायदान की लगाई छलांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज से 2 दिवसीय साहिबगंज दौरा, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। डुमरी उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। चुनाव मैदान में है कुल 6 उम्मीदवार। आज रवाना होंगे मतदान कर्मी। और मौसम विभाग ने आज से राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की दी चेतावनी, जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि 1 दशक से भी कम समय में भारत ने 5 पायदान की छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के संघर्षों के समाधान का एकमात्र तरीका संवाद और कूटनीति है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता के बगैर भारत दुनिया में शांति सुनिश्चित करने के प्रत्येक प्रयास का समर्थन करेगा। श्री मोदी ने कहा कि जीडीपी केंद्रित से मानव केंद्रित वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दुनिया के कल्याण का मंत्र सबका साथ, सबका विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के कथनों और विचारों को पूरी दुनिया में भविष्य की योजना के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में G20 की मुख्य विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम एक विचार ही नहीं, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से उपजी समग्र अवधारणा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के लिए अफ्रीका शीर्ष प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि पृथ्वी के लिए भविष्य की कोई योजना सबके विचारों पर ध्यान दिए बगैर सफल नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय साहिबगंज के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 3:30 बजे अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट के सिमलढाब स्थित मैदान में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पतना स्थित आवास पर रात्रि विश्राम करेंगे। कल दोपहर 1 बजे पतना प्रखंड के शिवा पहाड़ स्थित कुंवरपुर में मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। गिरिडीह जिला प्रशासन ने डुमरी उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने प्रेस वार्ता में बताया कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। डुमरी में 199 और बोकारो के नवाडीह और चंद्रपुरा के 174 बूथों पर मतदान कर्मियों को रवाना किया जाएगा। श्री लकड़ा ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और महिला मतदाताओं के लिए 4 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से 5 बजे शाम तक मतदान होगा। उन्होंने बताया कि लगभग 2,98,000 मतदाता 373 बूथों पर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से भय रहित होकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। 2023 को 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया होनी है। हम लोगों ने अपने धार्मिक मतदान कर्मियों, सुरक्षा दल से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है और 199 पोलिंग स्टेशन गिरिडीह के पार्ट पर और 174 पोलिंग स्टेशन बोकारो के पार्ट पर, इसमें सभी आवश्यक तैयारियां मतदान केंद्रों में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तौर पर यह कर लिया गया है। इसके अलावा हम लोग कंट्रोल रूम सेटअप कर रहे हैं और 5 तारीख को हम लोग कंट्रोल रूम में बने रहेंगे सभी तरह के प्रॉपर जो भी व्यवस्था है उसको देखने के लिए। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि डुमरी के अधिकांश बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। सभी संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा।
राज्य समन्वय समिति ने राज्यपाल से विधानसभा द्वारा पूर्व में पारित 3 विधेयक प्रमोशन में आरक्षण, खतियान आधारित स्थानीय नीति और मॉब लिंचिंग संबंधी विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत स्पीकर को लौटाने की मांग की है। कल समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन को ज्ञापन देकर तीनों विधेयकों को अपने संदेश के साथ दोबारा विधानसभा को भेजने की मांग राजभवन से की है। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी आज डीएसपी राजेंद्र दुबे से पूछताछ करेगी। इससे पूर्व ईडी ने बीते 21 अगस्त को डीएसपी राजेंद्र दुबे को समन भेजकर 4 सितंबर को ईडी ऑफिस में हाजिर होने को कहा। राजेंद्र दुबे वर्तमान में साहिबगंज के डीएसपी के पद पर पदस्थापित हैं। गुमला जिले में कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को समायोजित कर एग्री स्मार्ट ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत 2022-23 में कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को समायोजित कर एग्री स्मार्ट ग्राम योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस दिशा में गुमला जिला के 5 गांवों को माननीय सांसद एवं विधायकों ने अनुशंसित किया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित एग्री स्मार्ट योजना के चयनित इस गांव को 10-10 लाख रुपए की राशि पीएल खाता के लिए हस्तांतरित किए जाएंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चतरा, लोहरदगा, पलामू जिले के कुछ भागों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। वर्षा के दौरान सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे न रहें और बिजली के खंभों से दूर रहें। श्रावणी मेला के बाद भादो मेला में भी देवघर में बाबा मंदिर प्रांगण सहित कांवरिया पथ पर बोलबम के नारे गूंज रहे हैं। आज सुबह से ही बाबा वैद्यनाथ का स्पर्श पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भादो मेला में बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक और सुरक्षात्मक तरीके से जलार्पण कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। पलामू जिले में नकली नोट के कारोबार रोकने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 58 पीस 500 के नकली नोट के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चारों में राजीव रंजन उर्फ मुकेश दुबे मास्टरमाइंड है। सारे नकली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा से मंगाए जाते हैं और उसे शहरी क्षेत्रों में खपाया जाता है। एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। यह मुकाबला श्रीलंका के कैंडियर स्थित पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। कल रात लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रनों से हरा दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज अपने पहले पन्ने पर कल होने वाले डुमरे उपचुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा सूर्य मिशन की खबर भी सुर्खियों में है। प्रभात खबर की सुर्खी है, डुमरे उपचुनाव प्रचार थमा, कल मतदान। हिंदुस्तान खबर ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले G20 की अध्यक्षता मिलने से दुनिया हमें समझ रही, भारत ने सबका नजरिया बदला। एक देश एक चुनाव समिति ने विचार विमर्श किया शुरू, विपक्ष अब भी हमलावर। दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, पीएम मोदी ने कहा 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा भारत।
रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, डुमरी उपचुनाव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रचार के अंतिम दिन रोड शो किया। आदित्य L1 का पहला कक्षा परिवर्तन सफल। इस खबर को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, निकट भविष्य में विश्व में भारत 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में होगा शामिल। 1 दशक से भी कम समय में 5 पायदान की लगाई छलांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज से 2 दिवसीय साहिबगंज दौरा, करोड़ों की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। डुमरी उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। चुनाव मैदान में है कुल 6 उम्मीदवार। आज रवाना होंगे मतदान कर्मी। और मौसम विभाग ने आज से कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की दी चेतावनी, जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।